है और ये मलाई डालने लगी हूँ। और ये दही डाला, इसको रख दूंगी मैं। और अब रात है, सुबह को इसकी मैं रिड़क के मक्खन बनाऊंगी। पहले भी मैंने रेसिपी छोड़ी है, बताया था आसान तरीके से। ये और तरीके से बताऊंगी इसका मक्खन बना के। दूध से मलाई उतार के रख लिया करें और उसको जाग लगा लिए। 1 हफ्ते की मलाई फ्रीज़र में रखी हुई काफ़ी हो जाती है, तो मक्खन बन जाता है, बच्चे खा लेते हैं। घी भी बन जाता है अगर बनाना चाहो तो। शुक्रिया। ये देखिए, हमने ये रात को जमाया था दही, अब ये जम चुका है दूध। तो इसमें मैंने 1 किलो दूध डाला और मलाई डाली थी। ये जम चुका है, अब इसका मैं मक्खन बनाऊंगी। पहले बनाया था तो वो ग्राइंडर में बनाया था, अब इसका मधानी से बनाऊंगी। है ये हाथ से चलाते हैं। ये इसमें मैं रमज़ान में दही जमाती हूँ, जाग लगा देती हूँ। दही इतना मज़े का अच्छा बनता है। ये देखें, अब ये मक्खन बनना शुरू हो गया है, जैसा हो गया है। अब इसमें पानी डालेंगे ठंडा। ये देखें, मैंने ठंडा पानी डाला इसमें। अब ये कितना अच्छा मक्खन बन चुका है। ये देखें, ये मक्खन बन चुका है। अब इसको हम निकालेंगे। पहले मैंने बनाया था तो पहले मैंने ऐसे ही मलाई का बनाया था ग्राइंडर में। अब मैंने इसमें 1 किलो दूध डाल के फिर मैंने इसको मलाई को उसमें डाल के इसमें जमा दिया। अब दही जम गया इसका, इसको मैंने मक्खन बना लिया। गांव में ऐसे बनाते हैं। गांव में तो वो बड़ी बड़ी वाली मधानी होती है, बिजली वाली, उससे बनाते हैं ना। तो मैंने तो ये हाथ से बनाया, ये छोटे वाली ये मधानी। दूसरी तरह भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ऐसे लस्सी काम आ जाती है। मलाई से जो दूध वगैरह निकलता है ग्राइंडर में बनाते हैं तो वो भी काम आ जाता है। खीर वगैरह बंदा बना लेता है। और ये देखें, अब मैं मक्खन निकाल के दिखाती हूँ। ऐसे ज़रा मेहनत होती है इस पे। असल तरीका यही है इसका ऐसे बनाने का। ये हो चुका था। जब घी बनना शुरू हो जाए तो फिर इसमें ठंडा पानी डाल दीजिएगा। सर्दियों में तो खैर थोड़ा नीम गर्म की ज़रूरत होती है, गर्मियों को ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। ठंडा पानी नहीं है तो आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें से मैंने सारा घी निकाल लिया है। ये देखो, इसमें अच्छी बनती है, लस्सी बनती है अच्छी। मैं रमज़ान में इसमें झाग लगाती हूँ दही को, दही जम जाता है। ये देखें, ये मक्खन है आपके सामने है। 3 पेड़े मैंने निकाले हैं मक्खन के। तो ये देखें कितना अच्छा है। बच्चों को दें, पराठों पे रख के बच्चे खाते हैं। अगर बच्चे नहीं खाते तो आप इसके घी बना लें। मैं घी बनाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी घी भी बन जाता है इसका कैसे बनता है। दिया है, ये पिघल रहा है। कुछ मक्खन मैंने बच्चों के लिए रख लिया है, कुछ ये इसका घी बनाऊंगी। ये पक जाएगा फिर इसका घी निकालेंगे, तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसे घी निकलता है और कितना निकलता है।
देखें देसी घी बन चुका है, जो मैंने अभी मक्खन बनाया था। देखिए कितना अच्छा घी है, खुशबूदार है। ये देखें, ये कितना अच्छा मज़े का और खालस घर का खालस घी है। थोड़ी सी मेहनत होती है, बस बंदा मेहनत कर ले तो सब कुछ ही आसान हो जाता है। और ये देखिए, और ये खानों में डालें, जैसे चाहे आप खाएं। कितना अच्छा घी बना है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। कुछ मक्खन रख लिया है, कुछ घी बन गया है। ये देखिए आसान तरीका है। चूल्हा बंद कर देते हैं, तो मैं निकालती हूँ। ये देखें, ये मैंने पिछले हफ्ते बनाया था, जो मैंने ग्राइंडर में मक्खन बनाया था इसका। और ये मैंने आज बनाया है। ये भून लूँगी इसको। देखें घी बन चुका है। ये देखें, जो इसकी लस्सी है वो इसमें जो जल चुकी है, वो इसमें आ गई है। ये देखें सारा घी बन गया और इसकी लस्सी जो है वो जल के नीचे बैठ जाती है। ये घी है। ये मैंने पहले 10 दिन की मलाई रखी थी, उसका बनाया था। अब ये 1 हफ्ते की है, तो ये बनाया है। खालिस घी बेहतरीन।